हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड्स और देखेंगे करंट एनर्जी आपके पर्सन की। इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स, सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी आपके पर्सन की किस एनर्जी में है इस वक्त। मैजिशियन विद एम्प्रेस, डेथ, 2 कार्ड और। जब डेथ आता है तब फूल आता है, या जब टावर आता है तब फूल आता है, मतलब कुछ ख़त्म होता है फिर एक नई शुरुआत होती है। 2 कार्ड हैं, दोनों ले लेते हैं। वी हैव मून विद माँ शक्ति, हाई प्रीस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास जस्टिस। जय माई। एनर्जी की बात करें तो सबसे पहले साइन यहाँ पर है स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, कैंसर, एरीज। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। हिंदी में तुला राशि, वृश्चिक राशि, मेष राशि, मीन राशि, कर्क राशि, ये आपके पर्सन की एनर्जीज मतलब साइन हो सकता है। बाकी जो राशियाँ बची हैं टैरो से निकल कर आएंगी। ऑल साइंस के लिए रीडिंग होती है। एनर्जी क्या है, आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन की इमेजिनेशन में ये है कि सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं। यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी क्या रिप्रेजेंट कर रही है एक बार क्लैरिफाई करेंगे हम। एम्प्रेस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर देखिए। एम्प्रेस को चैरियट एंड द फूल ने क्लैरिफाई किया है। आपके पर्सन जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, जिस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, वो यहाँ पर एम्प्रेस है। अब किसी की लाइफ में उनके पार्टनर की जो थर्ड पार्टी है वो उनकी फैमिली हो सकती है। किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी उनका हस्बैंड या वाइफ हो सकता है। किसी की लाइफ में कोई नया फ्रेंड हो सकता है। किसी की लाइफ में कोई पुराना फ्रेंड हो सकता है। किसी की लाइफ में करियर हो सकता है। किसी की लाइफ में इमेज हो सकती है। किसी की लाइफ में ट्रेडिशंस हो सकते हैं। तो ये हज़ारों लोग रीडिंग देखते हैं, सबकी लाइफ में कोई एक पर्टिकुलर पर्सन थर्ड पार्टी नहीं होगा। यहाँ पर एम्प्रेस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी ऐसी सिचुएशन को जिससे आपके पर्सन बाहर निकल जाना चाहते हैं और निकलना ही चाहते हैं, मतलब रुकना ही नहीं चाहते उस सिचुएशन में। सो दे आर मैनिफेस्टिंग दिस कि वो ख़त्म हो जाए सिचुएशन या ये निकल जाए इस सिचुएशन से। इसीलिए इसके बाद द फूल आया है। इमोशनली दे आर नॉट हैप्पी, इमोशनली दे आर नॉट वेल। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत गलतियां मैंने करी हैं और किसी के बहकावे में आकर करी हैं, अब दोबारा ये गलती मुझसे नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके पर्सन के सबकॉन्शियस की एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड्स। सबसे पहले मैजिशियन, ये अपनी इच्छा से करेंगे जो भी करेंगे, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार करते हैं इसलिए ऐसा किया या आपका कोई कर्मा बन गया। कई लोगों को ये टेंशन होती है कि अगर मेरा पार्टनर मेरे लिए अपनी फैमिली को छोड़कर आता है या मेरे लिए किसी सिचुएशन से लड़के आता है तो मेरे बैड कर्मा में काउंट तो नहीं हो जाएगा। देखिए, आप कर्मा क्रिएट नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ की कोई भी चीज़ें डेस्टिनी के अकॉर्डिंग ही होती हैं। कुछ लोग डेस्टिनी में नहीं होंगे तो वो कोई ना कोई माध्यम डेस्टिनी बना लेगी आपको उनकी लाइफ से निकालने का। जो लोग आपके भाग्य में होंगे वो लौट कर भी वापस आ जाते हैं।
तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी प्लेज ए इम्पॉर्टेंट रोल। डेस्टिनी को अपना काम करने दीजिए। ऐसे में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करना है। एम्प्रेस, दोबारा से क्लैरिफाई कर लेते हैं एम्प्रेस को, एक बार तो कर ही लिया हमने। एम्प्रेस देखिए दोबारा वही चीज़ आई है। मैंने आपसे कहा कि कोई ऐसी सिचुएशन जिससे वो निकल जाना चाहते हैं, एंड वी हैव गॉट हाई प्रीस्टेस विद 6 ऑफ सोर्ड्स। कोई ऐसा मैनिपुलेशन, कोई ऐसा पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन जिससे कि आपके पर्सन निकल जाना चाहते हैं, उनके साथ दे आर नॉट हैप्पी। इनको कई बार आपके पार्टनर ने अपने इमोशंस खुलकर एक्सप्रेस किए हैं, बट आपके पार्टनर की कोई वैल्यू नहीं है इनके दिल में। आपके पार्टनर को सिवाय सफरिंग के कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। डेथ, डेथ के बाद एक नई शुरुआत आई है, और डेथ को भी एक नई शुरुआत ने क्लैरिफाई किया है। कुछ ना कुछ चेंज यहाँ पर आपको दिखेगा। और यहाँ पे कपल आ गया, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स विद एस ऑफ कप्स। तो अगर आप मैरिड हैं और अपने स्पाउस को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं तो भी, अगर आप सिंगल हैं और अपने पर्सन को ये सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं तो भी, आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं एक नई शुरुआत आपके साथ। कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं आपके पर्सन की लाइफ से। फूल, कर्मा क्लिंज हो रहा है। वी हैव गॉट जजमेंट। कर्मा क्लिंजिंग का ये बहुत फास्ट पेस चल रहा है, और अक्टूबर तक ये चीज़ें बहुत फास्ट होंगी, क्योंकि शनि का जो राशि नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। तो शनि जब नक्षत्र परिवर्तन करते हैं और इस समय वो अपने स्वयं के नक्षत्र में है, तो स्वयं के नक्षत्र में आने से भी चीज़ें बहुत फास्ट हुई हैं। तो आप देखोगे रिजल्ट्स बहुत जल्दी जल्दी मिलेंगे। जिन्होंने बहुत टाइम से मेहनत करी है उनको उसका फल मिलेगा, जिन्होंने कुछ नहीं किया है उसको उसका फल मिलेगा, जिन्होंने गलत कर्म करे हैं उसको उसका फल मिलेगा। इस समय ट्रिगर भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी होगी कि कर्मास फटाफट हील होंगे, रिलीज़ होंगे, क्लियर होंगे। एक्शन ओरिएंटेड नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। रोमांटिक एनर्जी भी है यहाँ पर। मून, मून को व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने क्लैरिफाई किया। मैंने आपसे कहा ना, भाग्य, भाग्य यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे पार्टनर मेरे लिए वर्कआउट नहीं किए, मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया, या मेरे पार्टनर ने मेरी वजह से किसी को छोड़ दिया। चाहते तो वो कन्विंस कर लेते, चीज़ें अच्छे से हो जाती। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको इसकी चिंता नहीं करनी। हाई प्रीस्टेस, माता को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया है, शिव शक्ति की एनर्जी विद द सन। इस टाइम पीरियड में आपके जो पर्सन है वो ईगो से ऑपरेट नहीं करेंगे। इस टाइम पे ईगो हर्ट हुआ है, आपके पर्सन का ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। इवन हेल्थ प्रॉब्लम भी आपको दिखेगी। इवन इनकी फैमिली से भी इनके नहीं जमेगी इस टाइम पीरियड में। अगर आप देखोगे ना तो ज़्यादातर लोगों के पार्टनर यही कंप्लेन करेंगे कि यार आज घर पे झगड़ा हो गया, घर पे ऐसा सुनने मिल गया, घर पे ये दबाव दिया जा रहा है, अरे यार मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है, या मेरी माता की तबीयत ठीक नहीं है, या मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, अरे यार आज मेरा दिल ख़राब, बहुत दुख रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इस तरह की बातचीत आपको सुनाई देगी। इवन आप में से कुछ लोगों के पार्टनर पेरेंट्स से ज़्यादा अपने करियर में परेशान रहेंगे। जैसे बॉस के साथ लफड़ा हो गया, बॉस के साथ झगड़ा हुआ, कुछ डांट वाट पड़ गई, या इन्होंने कुछ बोल दिया, जॉब पे खतरा आ गया, इस तरह की चीज़ें। क्योंकि जब इंसान मेंटली फिट नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया रहेगा, एंग्जाइटी में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, तो वो क्या काम करेगा, कहाँ उसका मन लगेगा, कहाँ उसका ध्यान लगेगा। तो कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स के कारण, और ऑब्स्टिकल्स किस लिए, शादी से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड, प्लस आपको मिस कर रहे हैं अगर आपसे दूर हैं तो आपकी तरफ भी आना चाहते हैं। अपनी लाइफ को जितना ही ये बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी ही लाइफ आउट ऑफ बॉक्स बिगड़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन न्याय करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत गलतियां कर ली, अब मुझसे कोई गलती ना हो। तो ये अपनी तरफ से हर डिसीजन फूक फूक कर, जैसे कहते हैं ना, हर कदम फूक फूक कर रखना, वो वाली सिचुएशन है आपके पर्सन की। जय मां जगदम्बा। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपके लिए। सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है एंजल्स, ट्रू फीलिंग्स।
सबसे पहली चीज़ तो इनके मन में चल रही है कि अगर ये किसी बंधन में है तो ये खुद को मुक्त चाहते हैं, खुद को फ्री करना चाहते हैं, खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी मैनिपुलेशन, विदाउट एनी ब्रेन वॉश। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि यार मेरी भी ज़िंदगी है, मुझे भी जी लेने दो, तुमने तो अपनी ज़िंदगी जी ली अपनी मर्ज़ी से, तुम्हें तो कोई रोका टोकी नहीं कर रहा, मुझे भी जी लेने दो, है ना। जहाँ पे मुझे आपकी एडवाइस की ज़रूरत होगी मैं खुद ही आऊँगी या खुद ही आऊँगा, बट जहाँ मुझे एडवाइस नहीं चाहिए मुझे ज़बरदस्ती क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी रहने वाली है, आपको लेकर भी खुद को लेकर भी। अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हैं तो आपको यही एडवाइस देना चाहते हैं, खुद अगर इस सिचुएशन में है तो खुद ये एडवाइस फॉलो करना चाहते हैं। अपनी लाइफ का कंट्रोल, अपनी जो रथ है उसकी लगाम खुद ही रखना चाहते हैं। ये नहीं कि भैया रथ मैं चला रहा हूँ, लगाम पीछे वाले के हाथ में है। ये सिचुएशन नहीं चाहिए आपके पार्टनर को। एग्जैक्टली इसके बाद देखिए सेकंड कार्ड को डिपेंडेंसी का ही आया है, मतलब ये किसी भी हाल में को डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, ना आप पर ना किसी और पर। इन्हें ऐसा लगता है कि जो मेरा दिल कह रहा है उसको सुनो, सामने वाले को अच्छा लग रहा है वेल एंड गुड, नहीं लग रहा है वेल एंड गुड, उसकी भी अपनी एक एनर्जी है, मेरी भी अपनी एक एनर्जी है, उसे भी कोई प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं है, मुझे भी कोई प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं है। अगर दबाव था तो वो दबाव इन्होंने ख़त्म कर दिया है। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में ना ये बिल्कुल केयर फ्री रहना चाहते हैं, इनको कोई भी क्वेश्चन ना करे बस। अगर इस टाइम आप भी इनसे कुछ पूछते जाओगे ना, ये आपको भी डांट देंगे, ये मुझसे क्वेश्चंस मत किया करो इतने, मुझे ये आदत पसंद नहीं है। इस तरह की सिचुएशन रहेगी, इस तरह की एनर्जी रहेगी आपके पर्सन की। इसके अलावा आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन की एनर्जी में ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों को ये प्रेशर दिया जा रहा है कि अरे उसको छोड़ो, ये देखो कितना अच्छा लड़का है, या ये देखो कितनी अच्छी लड़की है, इन पर ध्यान दो, अच्छी फैमिली से है, हमारी कास्ट से है, हमारे कल्चर से है, हमारे ट्रेडिशन से है, हमारे रुतबे की है, बराबरी की है, इस पर ध्यान दो। इस तरह की भी सिचुएशंस आपके पर्सन फेस कर रहे हैं, तो इनकी फीलिंग्स में ये भी टेंशन है कि ये आपसे क्या बोले। मतलब ये आपको अगर ऐसा कुछ बोलते हैं तो आप कहोगे कि तुमने क्या किया, तुमने क्या मेरे लिए स्टैंड लिया या नहीं लिया। लिया तो वेरी गुड, आप बहुत खुश होगे, बट अगर नहीं लिया तो इनकी क्लास लगने वाली है। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि पता नहीं आपको ऐसा फील ना हो कि ये बहुत भाव मार रहा है या मार रही है, ऐसा तो नहीं आपको फील होगा कि मैं चीट कर सकता हूँ, कहीं आप इनको गलत वे में ना ले लें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनकी भावनाओं में नज़र आ रही हैं। जिस भी सिचुएशन में आपके पर्सन जूझ रहे हैं, बोलने के पहले 2 बार सोचना पड़ेगा इन्हें कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, सामने वाले का मूड कैसा है, वो इसे गलत डायरेक्शन में तो नहीं ले ले कि हाँ ठीक है जाओ, जब तुमको इतना ऑप्शन मिल रहा है तो फिर यहाँ क्या सड़ रहे हो, ये ना बोल दो आप। तो ये भी एनर्जी यहाँ पर है कि इनको ऐसा भी लग रहा है कि आपका मूड अगर ख़राब हुआ तो आप इनको सुना दोगे, और ये आपको खोना नहीं चाहते। यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं, तो हो सकता है कि ये यही बात आपसे बोले, बट दूसरे वे में बोले। ऐसा ना बोले कि ईगो लगे, ऐसा कुछ बोले कि आप समझो, आपको पता चले कि ये बड़ी प्रॉब्लम में है और इसमें इनकी बस ही नहीं चल रही, जिसके कारण इनको फ्रीडम चाहिए, जिसके कारण इनको किसी सिचुएशन से निकलना है, और आप इनको सपोर्ट करो। ये नहीं कि आप कह दो भैया तुमने किया अब तुम निपटो, मेरे से क्या मतलब, मुझसे पूछ के किया था क्या, तो फिर ये तो फंस जाएंगे। तो बहुत सारी सिचुएशंस हैं इनके मन में, जैसा कि मैं यहाँ पिक कर पा रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली यही सिचुएशन हो, बट इस टाइप की कोई सिचुएशन हो सकती है। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। नो कांटेक्ट में जो भी लोग हैं, सबसे पहले जो नो कांटेक्ट के लिए 9 नंबर 99 बॉटम ऑफ द डेक 19, सो 919 999 इस टाइम बहुत ज़्यादा नज़र आ सकता है। देन वी हैव 396 369 911, ये कुछ नंबर्स हैं जो बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे आपको। इसके अलावा देखिए कांटेक्ट रिसीव होगा, लेकिन बहुत रोमांटिक कन्वर्सेशन नहीं होगी, थोड़ी बहुत रोमांटिक कन्वर्सेशन हो सकती है, बातचीत हो सकती है, ज़्यादातर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिख रही है।
मतलब ये वापस आ भी जाएंगे ना तो ये किसी ऐसी खबर के साथ आएंगे कि मेरी शादी फ़िक्स की जा रही है, या मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है, या मैं अगर शादीशुदा ऑलरेडी हैं तो मैं शादी में खुश नहीं हूँ, मैं निकल नहीं पा रहा उस सिचुएशन से या निकल नहीं पा रही उस सिचुएशन से, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर ही है, मैं क्या करूँ, मैं ना चाहते हुए भी ब्रेकअप करके बैठी हूँ या बैठा हूँ, बट मुझे होप है कि आगे चल के हम दोनों के साथ जस्टिस होगा, हम दोनों की ज़िंदगी में ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं इन सब से हमें मुक्ति मिलेगी। बट अभी तो मैं दोनों सिचुएशन में बुरी तरह से फंस गई हूँ या फंस गया हूँ, जिसके कारण मुझे तुम्हें सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है और तुम्हें सैक्रिफाइस करके मुझे भी तकलीफ़ हो रही है। इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की, ना कम्प्लीटली आपको ही खुश रख पा रहे हैं, ना कम्प्लीटली थर्ड पार्टी को ही खुश रख पा रहे हैं, बीच में अटके हुए हैं। तो ये वाली सिचुएशन है, इसीलिए सफरिंग है, इसीलिए सॉलिट्यूड है। बट एटलीस्ट बातचीत होगी, कुछ लोगों को मैसेजेस ज़रूर आएंगे, लेकिन जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं आफ्टर सेपरेशन की उनको गलती का एहसास हो, यूनियन हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत रोमांटिक कन्वर्सेशंस हों और परमानेंट यूनियन के कुछ कमिटमेंट्स मिलें, इस तरह की वाइब्स तो अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द नहीं है। बट इतना ज़रूर है कि स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले के कंपैरिजन में कुछ मूवमेंट आपको ज़रूर देखने मिलेगा। देखते हैं जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। जो कांटेक्ट में हैं, कुछ लोगों को किसी महिला के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाएगा। महिला इनकी तरफ से भी हो सकती है, आपकी तरफ से भी हो सकती है। ये भी नज़र आ रहा है कि वो बहुत डोमिनेटिंग महिला होगी, जिसके कारण आप लोगों की बात तक बंद हो जाए। अगर आप मैरिड कपल हैं तो ये इन-लॉज हो सकते हैं, अनमैरिड कपल या कोई थर्ड पार्टी, कोई बाहरी भी हो सकती है। अगर आप अनमैरिड कपल हैं तो ये ज़्यादातर माँ हो सकती है, क्योंकि मून की एनर्जी आई है, या फिर बड़े पापा, ताऊ जी या भाई, ऐसा कोई पर्सन भी हो सकता है, दादाजी, इस तरह की एनर्जी है। पिता की एनर्जी यहाँ कम है, यहाँ दादा, नाना, ताऊ जी, माँ, इन लोगों की एनर्जी ज़्यादा है। मे बी वो घर के बड़े हों, उनकी ज़्यादा चलती हो। एनर्जी वाइज ये भी बता दूं कि अगर आप यूनियन में हैं तो आपके पर्सन स्टैंड लेंगे, ऐसा आपको लग रहा है। बट कुछ लोगों के लिए आने वाले 2 दिन से लेके 8 दिन के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा है, स्टैंड लेने की भी एनर्जी है, आपके पर्सन आपके साथ हैं, बहुत रोमांटिक कन्वर्सेशंस भी हो रही हैं, बट सडनली चीज़ें स्टॉप हो जाएं, सडनली एकदम इमोशनली वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएं, आपको ऐसा लगे यार बिल्कुल बात नहीं कर रहा, बिल्कुल साइलेंट हो गया, हुआ क्या, मुझे इतना तो बताओ कि हुआ क्या, और वो ये भी नहीं बताएंगे। इस तरह की सिचुएशन कुछ लोगों के साथ हो सकती है इमीडिएट फ्यूचर में, 2 दिन के अंदर, क्योंकि ये 2 दिन के अंदर की एनर्जी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा कि बताओ 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 बताओ, प्रेशर नहीं देना चाहिए। जब बताना हो तब बताओ, नहीं बताना है मत बताओ, हु केयर्स। आप जितना किसी को प्रेशर दोगे ना, वो उतना आपसे दूर जाएगा, इसलिए खुद दूर भागो। जब आप दूर भागोगे ना तो उसको भी समझ में आएगा कि अरे ये क्यों भाग रही है या ये क्यों भाग रहा है, आखिर मेरे में ऐसी क्या कमी है कि ये मुझसे दूर होता जा रहा है। तो उसको भी थोड़ा टेंशन दो, हमेशा आप ही क्यों टेंशन लोगे। स्ट्रेच योरसेल्फ, पहला मैसेज है, इट इज़ टाइम टू मूव पास्ट योर कंफर्ट जोन एंड इनटू द अननोन। एग्जैक्टली यही एनर्जी है। अपने आप को थोड़ा सा फ्री छोड़ो, अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखो कि हाँ ठीक है, आते हो वेल एंड गुड, नहीं आते हो वेल एंड गुड। हमेशा मैं ही क्यों रोऊं, मैंने रोने का ठेका ले रखा है, नहीं ना, प्यार तो दोनों लोगों ने किया ना, वन साइडेड थोड़ी है। तो आप ही अपनी आंखें क्यों सुझाते रहते हो, आप ही अपना सर क्यों फोड़ते रहते हो, आप ही क्यों अपने आप को सारा बर्डन दिए हुए हो। जिसको एक्शन लेना है उसको भी थोड़ा बर्डन लेने दो, है ना। तो थोड़ा सा खुद पर ज़्यादा फोकस करो इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा चेज़ नहीं करो। कॉन्शियस लिविंग की भी एनर्जी है, हेल्दी चेंजेस यहाँ पर होंगे, आपको एक्सेप्टेंस मोड पे रहना है। जो भी होगा आपके बेटरमेंट के लिए होगा। एंजल्स आपको पहले ही गाइड कर रहे हैं, क्योंकि 5-5 पोर्टल की एनर्जी ही चेंज की है,
तो इस पोर्टल के आने के पहले ही आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, सडनली लोग बदल रहे हैं, सडनली सिचुएशंस बदल रही है, सडनली लोकेशन बदल रहा है, सडनली वर्क प्रोफेशन बदल रहा है, मतलब बहुत सारे चेंजेस। आपकी अथॉरिटी चेंज हो सकती है, आपके रिपोर्टिंग आप जिसको करते हो वो अथॉरिटी चेंज हो सकती है, आपके बॉसेस चेंज हो सकते हैं, बहुत सारे लोग स्विच करेंगे, इधर कंपनी छोड़ेंगे उधर जाएंगे, उधर कंपनी छोड़ेंगे उधर जाएंगे, पार्टनर चेंज करेंगे, हस्बैंड वाइफ में डिवोर्सेस ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे, वाइफ पता चला किसी और से बात कर रहा है, हस्बैंड किसी और से बात कर रहा है, ऐसी सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा आपके सामने आएगी। आपको कुछ केसेस सुन के तो शॉक लगेगा कि अरे इन लोगों का कपल तो मेड फॉर ईच अदर था, ये लोग तो हमारे आइडल थे, ये क्या हो गया। ऐसी सिचुएशन भी आएगी क्योंकि 5-5 पोर्टल की एनर्जी ये बता रही है बिग चेंजेस, लेकिन जो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं वो होंगे। चैलेंजिंग सिचुएशंस आएंगी बिकॉज द चैलेंजर की एनर्जी है, तो इस टाइम पे रिलेशनशिप आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट करेगा, आपके पेशेंस को टेस्ट करेगा। तो यहाँ पे है योर रिलेशनशिप कुड बी चैलेंजिंग यू इन अ वेरी पेनफुल वे। तो ये टेम्प्रोरी एनर्जीज़ हैं। अभी जैसा हमने देखा मेजर अरकाना में बहुत हैवी एनर्जी आ रही है, टैरो में भी हमने क्लैरिफाई किया। एनर्जी वाइज इस समय आपके पार्टनर 2 नाव पे पैर रखे हुए हैं, उन्हें किसी एक नाव पे चढ़ना है। अब वो नाव आप हैं, कार्ड्स के थ्रू ज़्यादातर लोगों की एनर्जी पॉजिटिव है, बट अगर बाई चांस 1% ऐसे भी लोग होंगे जिनके ऑपोजिट ये एनर्जी चली जाएगी, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपके पास ऐसा कोई पार्टनर है जो आपको प्रायोरिटी न देकर किसी और को प्रायोरिटी दे दे, ऐसी सिचुएशन में ये मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं कि हेल्दी चेंजेस के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। तब ये नहीं सोचना चाहिए अरे मेरे साथ ये हो गया, अब मैं ये कर लूँ, अब मैं वो कर लूँ। क्यों कर लूँ, वो कुछ कर रहा है क्या? जिसने गलत किया उसको फ़र्क नहीं, तो आपको क्यों फ़र्क है? मे बी यू डिज़र्व मच बेटर। सो ये एनर्जी आपको यहाँ पे गाइडेंस दे रही है। स्पेशली ये मैसेज आज का मुझे ऐसा लग रहा है उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो धोखा खाए हैं या जिनको धोखा मिलने वाला है। सो भगवान करे कि ऐसी एनर्जी किसी की भी ना हो, बट क्योंकि एंजल्स ने यहाँ पे गाइडेंस दी है, मेरा काम है आपको बताना, ताकि आप अपने आप से ये सवाल करें कि जितना मैं रो रही हूँ या रो रहा हूँ, जितना मैं तड़प रहा हूँ, क्या उसका 10% भी वो तड़प रहा है? इफ़ येस, वेट करो, मस्त रहो एकदम कि हाँ ठीक है, मुझे भरोसा है ना, दुनिया को हो चाहे ना हो। बट अगर आपको ही भरोसा नहीं है, आपको ही डर लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आप इनसिक्योर हो रहे हो। अगर आप इनसिक्योर हो सो गेट रेडी फॉर हेल्दी चेंजेस। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।